अधीर अपने फ्लैट में चैन से सो रहा था। अचानक उसका फोन बजने लगता है। फोन की आवाज सुन अधीर अपनी अध खुली आंखों से गुस्से में अपने फोन की तरफ देखा है और बिना फोन पर नाम देखे उठकर कहता है, कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। मेरे पास पहले से ही 4 है। मैं आपका क्रेडिट कार्ड लेकर क्या करूंगा। अधीर की बकवास सुन अर्जुन अपनी सर्द आवाज में कहता है, बकवास बंद करो। अर्जुन की आवाज सुन अधीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह उठकर बैठ जाता है। अधीर अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहता है, सॉरी सर, मुझे बार बार बैंक की तरफ से कॉल आ रहा था इसलिए। अधीर की बात बीच में काटते हुए अर्जुन कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मैं तुम्हें जो क्या काम दे रहा हूँ तुम उसे सुनो। अधीर कहता है, जी सर कहिए। अर्जुन कहता है, पता करो आज कौन सा ड्राइवर तुम्हारी मैडम को कॉलेज से लेकर आया था। कल सवेरे टेबल पर मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अधीर अर्जुन की बात सुन कहता है, जी सर हो जाएगा। अधीर की बात सुने बिना ही अर्जुन अपना फोन काट देता है। अधीर अपने फोन को एक बार घूरता है और ऊपर देखकर कहता है, हे भगवान, क्या जरूरत थी आपको मेरी किस्मत में ऐसा खड़ूस और गुस्सैल बॉस देने की। अर्जुन कमरे में आता है तो देखता है निशा खुद को पूरी तरह से कर सो रही थी। अर्जुन निशा की दूसरी साइड आकर लेट जाता है। अर्जुन को अपने पास महसूस कर निशा अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां को रोकने की कोशिश करने लगती है। अर्जुन, जिसने बालकनी से अंदर आते ही निशा की सिसकियां की आवाज सुन ली थी, अर्जुन निशा को खींचकर अपने ऊपर लेटा लेता है। निशा का सर अर्जुन के सीने पर था। अर्जुन निशा के बालों को सहलाने लगता है। अर्जुन के ऐसा करने से निशा, जो अब तक अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वह तेजी से बहने लगते हैं और वह अर्जुन को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। अर्जुन निशा को रोता देख अपनी पकड़ कर लेता है पर बोलता कुछ नहीं। निशा रोते रोते अर्जुन के ऊपर ही सो जाती है। अर्जुन को जब निशा की धीमी सांस अपने ऊपर महसूस होती है तो वह अपना सर नीचे कर देखता है। निशा सुकून से उसे पढ़कर सो रही थी। अर्जुन की नज़र निशा के गालों पर बने आंसुओं के निशान पर पड़ती है। अर्जुन निशा के आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करता है। निशा के आंसू देख अर्जुन को अपने दिल में दर्द महसूस होता है। अर्जुन निशा को देखते हुए कहता है, मैं तुमसे सॉरी नहीं कहूँगा क्योंकि तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी था। अगर मैं आज तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता तो तुम शायद ऐसे ही लापरवाही करती और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी भी लापरवाही की वजह से मेरा कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाया। तुम मेरे लिए कब इतनी जरूरी हो गई मुझे पता नहीं चला, पर अब अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की या फिर अलग करने की कोशिश की तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि वह दोबारा जन्म लेने से ही डरेगा। अर्जुन की आंखों में इस वक्त निशा के लिए जुनून और पागलपन दिख रहा था। अगर इस वक्त निशा अर्जुन का जुनून और पागलपन देख लेती तो शायद डर जाती। अर्जुन निशा पर अपनी पकड़ कर लेता है। अर्जुन के ऐसे तेज पकड़ने से निशा नींद में कसमसाने लगती है, पर अर्जुन अपनी पकड़ निशा पर से बिल्कुल भी ढीली नहीं करता। निशा थोड़ी देर तक अर्जुन की बाहों में कसमसाती है, पर फिर अर्जुन को पड़कर सो जाती है। कृष का कमरा। कृतिका रेलिंग के पास खड़ी चांद को देख रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। कृतिका इस छुअन को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी, इसलिए वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। कृष अपना चिन कृतिका के कंधे पर रखकर उसके कंधे पर किस करने लगता है। कृष कृतिका को किस कर रहा था कि उसे अपने हाथों पर कुछ गीला गीला महसूस होता है। कृष जब कृतिका को अपने तरफ घूम कर देखता है तो कृतिका की आंखें बिल्कुल लाल थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। कृतिका को रोता देख कृष जल्दी से कृतिका का चेहरा पकड़कर कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? अगर तुम्हें मेरा पास आना बुरा लगता है तो तुम मुझे बता दो, मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, पर प्लीज तुम रो मत। कृतिका कृष की बात सुन अपना सर नाम हिलती है और कृष के गले लगा जाती है। कृतिका के ऐसे अचानक गले लगने से एक पल के लिए तो कृष हैरान हो जाता है, पर फिर कृतिका को गले लगा लेता है। कृष कृतिका का सर सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो?
कृतिका रोते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है। कृतिका की बात सुन कृष हैरानी से कृतिका के चेहरे की तरफ देखा और कहता है, डर पर किससे डर लग रहा था। कृतिका अपनी पकड़ कृष पर कसते हुए कहती है, अपनी किस्मत से डर लग रहा है, कहीं मेरी बुरी किस्मत मुझे तुमसे फिर अलग ना कर दे। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ किस्मत मुझे सबसे अलग कर देती है। पहले माँ मुझे छोड़कर चली गई, फिर पापा को भी मुझसे नफरत हो गई। जब मेरी शादी आपसे हुई तो मुझे लगा मेरी जिंदगी में शायद अब खुशियाँ आएंगी, पर जब आपने मुझे छोड़ा था तो मैं तो जीते जी मर गई थी। अब जब आप मेरी जिंदगी में वापस आए तो मुझे डर लग रहा है कि फिर से मेरी बुरी किस्मत तुम्हें मुझसे छीन ना ले। और कार्तिक पर अपनी पकड़ कसा देती है और रोने लगती है। कृष जो कृतिका की बात सुन रहा था वह कुछ देर तक कृतिका को रोन देता है और उसका बाल सहलाने लगता है। कृष को जब महसूस होता है कि कृतिका थोड़ी शांत हो गई है तो वह उसे गोद में उठाकर पास में लगे झूले पर बैठ जाता है। कृतिका कृष के इस एक्शन से हैरान हो जाती है और गिरने के डर से उसके कंधों को पकड़ लेती है। कृतिका कृष की खोज से उठाते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं। कृतिका को उठता देख कृष कृतिका की कमर पकड़कर वापस अपनी गोद में बैठा लेता है और कृतिका के कंधे पर अपनी चिन रखकर कहता है, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी किस्मत इतनी ही बुरी होती तो हम कभी मिलते ही नहीं। कृतिका जो कृष की गोद से उठने की कोशिश कर रही थी, कृष की बात सुन शांत होकर बैठ जाती है और अपनी पीठ कृष की चेस्ट से लगा लेती है। कृतिका के ऐसे करने पर कृष अपनी पकड़ कृतिका पर काश देता है। कृष कृतिका के सर पर किस करते हुए कहता है, हम अब कभी अलग नहीं होंगे, मरते दम तक मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम्हें छोड़कर की थी, अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा कि तुम्हें मुझे छोड़कर जाना पड़े। कृतिका कृष की बात सुन अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें बहाए जाती हैं। कुछ पल कृष और कृतिका के बीच में बिल्कुल शांति का माहौल रहता है। कृष कृतिका को देखते हुए कहता है, कार्तिक कहाँ है। कृतिका कृष का सवाल सुन कहती है, वह आज माँ के पास सोया है। आज वह बार बार जिद कर रहा था कि उसे दादी दादा के पास ही सोना है, इसलिए माँ उसे अपने साथ लेकर गई है। कृतिका की बात सुन कृष की आंखों में चमक आ जाती है और वह कृतिका को गोद में उठाकर कमरे की तरफ जाने लगता है। कृष कृतिका को बेड पर लेट देता है और उसके ऊपर आकर किस करने लगता है। कृतिका कृष की किस में इतना खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कब कृष ने कृतिका की साड़ी उसके सीने से अलग कर दी थी। मगर जब कृतिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो वह कृष को धक्का देने लगती है। कृष बार बार कृतिका के धक्का देने से इरिटेट हो जाता है और कृतिका के दोनों हाथ पकड़कर ऊपर अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरा हाथ कृतिका की कमर पर चलने लगता है। जब कृष को महसूस होता है कि कृतिका की सांस फूलने लगी है तो वह कृतिका के होठों को छोड़ देता है और कृतिका के गले पर वेट किस करने लगता है। कृष के छोड़ते ही कृतिका लंबी लंबी सांस लेने लगती है, पर कृष की वेट किस से अपने गले पर महसूस कर कृतिका की सांस ऊपर नीचे होने लगती है। कृष कृतिका की तरफ देखकर इशारे से आगे बढ़ाने की परमिशन मांगता है। कृतिका पलके झपकाकर कृष को आगे बढ़ाने की परमिशन दे देती है। कृतिका की परमिशन मिलते ही कृष खुश हो जाता है और कृतिका को किस करने लगता है और कृतिका और कृष अपने प्यार भरी दुनिया में खो जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बेड के चारों तरफ पड़े थे और कमरे में सिर्फ कराहने और तेज सांसों की आवाज आ रही थी। कृष सुबह के 4 बजे कृतिका को छोड़ता है और कृतिका के बगल में लेट जाता है। कृतिका की आंखें जो थकान की वजह से बंद हो रही थी, कृष के छोड़ते ही बंद हो रही हो जाती है। कृष कृतिका के सर पर किस करता है और हग करके सो जाता है। अगली सुबह निशा की आंख सुबह 6 बजे खुलती हैं। निशा अकेले ही बेड पर सो रही थी। निशा इधर उधर देखती है तो उसे अर्जुन उसे कहीं नहीं दिखता। निशा बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र बालकनी में खड़े अर्जुन पर पड़ती है। निशा अपने कदम बालकनी की तरफ कर लेती है
पर अर्जुन का गुस्सा याद आते ही वापस कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे अर्जुन की आवाज़ सुनाई देती है। अर्जुन बिना पीछे देखी निशा से कहता है, इधर आओ। निशा पीछे मुड़कर अर्जुन की पीठ की तरफ देखती है और अपने कदम अर्जुन की तरफ बढ़ा देती है। निशा घबराते हुए अर्जुन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन निशा का हाथ पकड़ अपने सामने करता है और अपने बाहों के बीच में खड़ा कर लेता है। अर्जुन के ऐसे खींचने से निशा रेलिंग को पकड़ लेती है। अर्जुन निशा के दोनों हाथों पर अपने हाथ रखकर अपनी चिन निशा की कंधे पर रखकर सामने की तरफ देखते हुए कहता है, कल वाली गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। निशा अर्जुन की बात सुन जल्दी से कहती है, जी नहीं होगी। अर्जुन कुछ देर तक ऐसे ही निशा के कंधे पर चीन रख शांत खड़ा रहता है। फिर निशा से कहता है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ दूंगा। अर्जुन की बात सुन निशा खुश हो जाती है और कहती है, सच्ची, पर आपको कैसे पता मुझे माँ से मिलना है? अर्जुन निशा की बात सुन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे माँ ने बताया था तुम अपनी माँ से मिलना चाहती थी। अर्जुन की बात सुन निशा कहती है, थैंक यू। अर्जुन निशा को छोड़ देता है। निशा खुशी खुशी बाथरूम की तरफ चली जाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। निशा और कृतिका सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं और अपनी अपनी चेयर पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती हैं। अर्जुन अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, माँ, कल कुछ गेस्ट आने वाले हैं। ममता जी कहती हैं, क्या बेटा, कोई तुम्हारे बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहे हैं? अर्जुन कहता है, नहीं माँ, वह रूही को देखने के लिए आ रहे हैं। अर्जुन की बात सुन सभी के खाते हाथ रुक जाते हैं और रूही हैरानी से अर्जुन की तरफ देखने लगती है। दादाजी अर्जुन की तरफ देखकर कहते हैं, पर बेटा कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या हम उन्हें जानते हैं? अर्जुन कहता है, जी दादाजी, मैंने सब कुछ पता किया है। आप लोग कल उससे उनसे मिल लेना। लड़के को आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अर्जुन की बात सुन दादाजी कहते हैं, ठीक है बेटा, तुमने सोचा है तो अच्छा ही होगा। राजेंद्र जी कुछ दिनों के लिए अपने एनजीओ के काम से आउट ऑफ टाउन गए थे। ममता जी अर्जुन की तरफ देखकर कहती हैं, बेटा, तुम्हें उन्हें थोड़े दिन रुककर बुलाना चाहिए था। अभी तुम्हारे पिता भी आउट ऑफ टाउन गए हैं। ममता जी की बात सुन अर्जुन कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, और मैंने जितना कहा है बस उतना कीजिए। कॉलेज में रोहन की कार पार्किंग में आकर रुकती है। रोहन रूही की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी चुप चुप क्यों है? रूही रोहन की तरफ देखने लगती है। रोहन ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि रूही आज हमेशा से कुछ ज्यादा ही शांत थी। रोहन की बात सुन रोई कहते हैं, कुछ नहीं, आज वह भाभी नहीं आई ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। भी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ, बाय। रूही जल्दी से कार से उतरकर अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। रोहन रूही को जाता हुआ देखा है और खुद से कहता है, कुछ तो है, मुझे खुद ही पता करना पड़ेगा, आखिर तुम्हारा दिमाग में चल क्या रहा है। अर्जुन की कार निशा के घर के सामने रुकती है। निशा अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? अर्जुन कहता है, नहीं, तुम जाओ, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। निशा अर्जुन की बात सुनकर कार से उतर जाती है और अपने घर के तरफ चली जाती है। अर्जुन निशा का अपनी नज़रों से पीछा करता है जब तक निशा अर्जुन की आंखों से ओझल नहीं हो जाती। निशा अपने घर की डोरवाल बजती है। शालिनी जी दरवाजा खोलती हैं। निशा को देख शालिनी जी की बहुत खुश होती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। इतने दिनों बाद अपनी मम्मी से मिलकर निशा बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में पानी आ जाते हैं। निशा की आंखों में पानी देख शालिनी जी कहती हैं, क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या? निशा अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर कहती, नहीं मम्मी, सब ठीक है, बस बहुत दिनों बाद आपको देखा ना, इसलिए आंखें भर आई। शालिनी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चल पगली, और उसे घर के अंदर लेकर चली जाती हैं। निशा सारा दिन अपने वालों के साथ बिताती है। शाम को अर्जुन निशा को लेने के लिए जाता है। अर्जुन कार ड्राइव कर रहा था। निशा कार के बाहर देख रही थी, तभी अचानक निशा की नज़र एक आइसक्रीम वाले पर पड़ती है। आइसक्रीम वाले को देख निशा तेज आवाज में कहती है, रुकिए रुकिए। निशा को इस तरह चलता देख अर्जुन कार रोक देता और कहता है, क्या हुआ?
निशा मासूम सा फेस बनाकर अर्जुन की तरफ देखकर आइसक्रीम वाले की तरफ उंगली दिखाकर कहती है, हमें वह आइसक्रीम खानी है, आप हमें दिला दीजिए ना। अर्जुन निशा की बात सुन आइसक्रीम वाले की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, आपके यहाँ से आइसक्रीम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके किसी रेस्टोरेंट में लेकर चलते हैं, आप वहाँ पर आइसक्रीम खा लेना। निशा कहते हैं, नहीं प्लीज़ ना, आप यहाँ से दिला दीजिए ना, मुझे नहीं खाने किसी रेस्टोरेंट की। अर्जुन हैरान नज़रों से निशा की तरफ देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले निशा ने कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं की थी। निशा को ऐसे जिद करता देख अर्जुन को अच्छा लगता है, क्योंकि निशा बिना डरे ही अब अर्जुन को अपने दिल की बात कह दिया करती थी। कल अर्जुन ने निशा को बहुत डांटा था, इसलिए उसे लग रहा था शायद निशा उसे डरेगी, पर निशा को अपने साथ इतना कंफर्टेबल देख अर्जुन को बहुत अच्छा लगता है। निशा अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ ना, दिला दीजिए ना, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगी। निशा को मासूम चेहरे के साथ इतने प्यार से और रिक्वेस्ट करने से अर्जुन का दिल पिघल जाता है और कहता है, ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। और कार से उतरकर आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। अर्जुन आइसक्रीम लेकर कार के पास आता है और दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है। अर्जुन के हाथ में ढेर सारी आइसक्रीम देख निशा कहती है, मैंने तो सिर्फ एक मांगी थी, आप इतनी सारी क्यों ले आए? अर्जुन कहता है, क्योंकि तुमने मुझे अपना फ्लेवर ही नहीं बताया था, तो मुझे जो जो सही लगी मैं ले आया। अब तुम्हें जो खाना है खा लो, नहीं तो फेंक दो। अर्जुन की बात सुन निशा कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, और अपनी फेवरेट आइसक्रीम निकालकर बाकी की आइसक्रीम पीछे रख देती है। निशा अर्जुन को इग्नोर कर अपनी आइसक्रीम एंजॉय करने लगती है। अर्जुन की नज़र बार बार निशा के होठों की तरफ जा रही थी। निशा के होठों के साइड में आइसक्रीम लगी थी। निशा अर्जुन को अपनी तरफ देखा देखा कहती है, सॉरी मैं भूल गई थी, आप भी खाएंगे? और एक चम्मच निशा की तरफ बढ़ा देती है। अर्जुन अपनी कार सड़क के साइड पर रोक देता है और निशा को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। अर्जुन के ऐसे अचानक खींचने से निशा हैरानी सा अर्जुन की तरफ देखने लगती और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाली होती है, तभी अर्जुन अपने होंठ निशा के होंठ पर रखकर उसका मुंह बंद कर देता है। अर्जुन निशा के मुंह के अंदर की आइसक्रीम अपने मुंह के अंदर ले लेता है और इसके होठों को समूच करने लगता है। अर्जुन निशा के ऐसे करने से हैरान हो जाती है और उसके हाथों में पकड़ा आइसक्रीम का चम्मच उसके हाथों से नीचे गिर जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। अर्जुन काफ़ी देर तक निशा को किस करता है। जब निशा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो अर्जुन को धक्का देने लगती है, पर अर्जुन निशा को नहीं छोड़ता और उसके दोनों हाथ पकड़कर पीठ के पीछे लगा देता है। अर्जुन निशा को पैशनेट होकर किस करने लगता है। जब अर्जुन को महसूस होता है कि निशा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अर्जुन निशा को छोड़ देता है। अर्जुन के छोड़ते ही निशा लंबी लंबी सांस लेने लगती है। निशा की सांस थोड़ी नॉर्मल होती है कि अर्जुन दोबारा निशा को किस करने लगता है। ऐसे ही लगातार अर्जुन कई बार निशा के साथ करता है। निशा अर्जुन के ऐसे करने से थक जाती है और अपना सर अर्जुन के कंधे पर रख देती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अर्जुन निशा के बालों को सहलाने लगता है। अर्जुन निशा को सही से अपने गोद में एडजस्ट करके कार ड्राइव करने लगता है। अर्जुन निशा के कंधे पर सर रखकर धीरे धीरे सो जाती है। अगली सुबह निशा की आंख सुबह 5 बजे खुलती है। निशा अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ जाती है और अपनी नज़र कमरे के चारों तरफ कर देखती है तो उसे अर्जुन कहीं नहीं दिखता। निशा समझ जाती कि अर्जुन जरूर जिम गया होगा। निशा अपने बाल समेटते हुए उठ जाती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। निशा तैयार होकर नीचे आती है तो कृतिका मंदिर की सफाई कर रही थी। निशा और कृतिका मिलकर मंदिर की सफाई करती हैं और मंदिर की आरती करती हैं। दादी और ममता जी निशा और कृतिका को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि आजकल ऐसी लड़कियां बहुत कम ही होती हैं जो सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लेती थी। और उनके जैसे अमीर खानदान में तो ऐसा बहुत ही काम होता था कि बहुएं अपने बड़ों का इतना आदर करें। निशा और कृतिका सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं और किचन की तरफ चली जाते हैं।